हेलो फ्रेंड्स, आज जो यूपीपीसीएस जो प्रीलिम्स हुआ था 14 मई को, उसकी ऑफिशियल आंसर की आयोग ने जारी कर दी है। तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको ना ये पेपर का रिव्यू करना इसलिए ज़रूरी है। इसकी ऑफिशियल आंसर की से आपको ना क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा। नेक्स्ट है यूपीपीसीएस देने के लिए, बीपीएससी देने के लिए ये इसमें हेल्पफुल होगा। इसके भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। और एमपीपीसीएस, आरएएस, आरआरबी, एसएससी वगैरह इन सब एग्ज़ामों के लिए ये आपका क्वेश्चन जो है ना कहीं ये इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि ये 2023-24 के बजट में जो कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें 30 जो है ना कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। स्पेयर पुस्तक किसकी है? तो प्रिंस हैरी की स्पेयर पुस्तक प्रिंस हैरी की है। और संसाधनों का उपयोग भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरह का विकास होता है कि आप संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें कि वो मतलब कि पुनः रीजनरेट हो सकें, है ना, और भविष्य के लिए वो संरक्षित रह सकें। और इस तरह से आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि ये राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति जो संसद होती है हमारा, वो राष्ट्रपति और आपका लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है ना। फिर इसका कारण दे रखा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। जब आपका दोनों सदनों के द्वारा जो बहुमत से कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति आपका हस्ताक्षर करने के बाद ही वो क्या बनता है? एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कथन और कारण दोनों सही हैं और आर की व्याख्या भी करता है। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो कि मिलिंद पन्हो और राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के बीच मध्य संवाद है। मिलिंद पन्हो में किसका संवाद है? तो मिलिंद, राजा मिलिंद और आपका एक बौद्ध भिक्षु, उनके बीच में संवाद है। तो वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वो नागसेन थे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सत्य कथन बताना है कि जो महासागरीय जो रमणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो इसका कारण क्या है कि महासागर जो है ना, वो मतलब कि हम लोगों को पता है कि जो सूरज जो है ना कर्क रेखा तक उत्तरायण होता है और दक्षिणायन में आपका होता है मकर रेखा तक, है ना। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर वाष्पोत्सर्जन की दर तो अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस तरह से आपको वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने के कारण यहाँ पर जो समुद्र की महासागरीय जो जल की लवणता है वो आपका बढ़ जाएगी, है ना। और फिर नेक्स्ट आपका इस तरह से ये सही हो जाएगा। और इसमें आपका पूछा है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। नहीं, 12 घंटे 30 मिनट नहीं, 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। और आपका बेंगोला जो है ना प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। तो ये बेंगोला प्रशांत महासागर की नहीं, ये अटलांटिक महासागर की है। और यदि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधे रेख में हो तो उसका क्या होगा? लघु ज्वार की स्थिति बनेगी। नहीं, ये लघु ज्वार की नहीं, ये दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्नीनो का जो इफेक्ट है वो क्या होता है? तो अल्नीनो के इफेक्ट के कारण ही जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो पेरू के तट पर जो है गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल होता है। और इस तरह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है ये क्या कहता है कि यह गर्म जलधारा जो आपका अल्नीनो है, गर्म जलधारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। हम लोगों ने देखा है कि प्लैंकटन जो होते हैं ना, जो आपका प्रवाल वगैरह होते हैं, है ना, तो इनके लिए जो प्लैंकटन जो होते हैं ना, उनके लिए जो है ये तापमान अधिक होना उनके लिए विनाशकारी साबित होता है। तो आपका उनके प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं बल्कि क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित नहीं थी? तो शांति घोष इससे संबंधित नहीं थी, है ना। माउंट न्यूमैन जो कि निम्नलिखित में से इस खनिज के लिए जाना जाता है। तो माउंट न्यूमैन जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, ये लोहे अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, फिर आपका 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो उसने ताइवान ने कर दी है, चाइना को देखते हुए। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका नीचे नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है आपका कि उच्च न्यायालय
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रेट का प्रयोग कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आपका ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। फिर ऑप्शन 2 क्या कहता है कि यदि संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो संसद के द्वारा यदि कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है कि जो कि अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक न्यायिक सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की जो दी गई शक्तियां हैं इनका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका कि 1857 में बरेली से उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो खान बहादुर खां थे। नाना साहब कानपुर से थे। हजरत महल लखनऊ से। कुंवर सिंह आपका बिहार से थे। उत्तर प्रदेश पर विचार करना है आपका कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। बिल्कुल सही बात है। गाजीपुर और जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपका कथन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इनके बारे में पहला कथन दिया हुआ है कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे। बिल्कुल सही बात है। और यह आपका 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे, है ना। तो बिल्कुल आपका जी 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे और ये जर्मनी के मूल निवासी थे। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वह स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं। जो गैर परंपरागत बोले तो अपन कहेंगे कि जो आपका जैसे कि सौर एनर्जी हुई, आपका पवन ऊर्जा हुआ, जल ऊर्जा हुआ, है ना। तो ये सभी के सभी स्रोत आपके नवीकरणीय ऊर्जा के से संबंधित हैं। जी आपका गैर पारंपरिक स्रोत भी हैं, है ना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में आपका एक एयरलाइन जो कि विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उस एयरलाइन का नाम क्या था? तो यति एयरलाइन उस विमान कंपनी का नाम था। ठीक है, अब आपका टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह जो कि रंगीला बादशाह था उसके समय आपका विकसित हुई। और दिसंबर 2022 में आपका सुदर्शन प्रहार सेनाभ्यास कहाँ पर हुआ? तो आपका सेना के द्वारा राजस्थान में आपका ये सुदर्शन प्रहार सेनाभ्यास किया गया था। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अनुच्छेद 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग हो गया। 315 में क्या है? यूपीएससी हो गया, मतलब संघ लोक सेवा आयोग हो गया। और 280 में आपका वित्त आयोग हो गया। 338 में क्या है? आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो इसका जो नियुक्ति है वो उसकी नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और उसको उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय को हटाया जाता है, तो उन पर तो महाभियोग चलता है। लेकिन ये क्या होता है? महान्यायवादी जो होता है आर्टिकल 76 में आपको महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करके रखता है। ठीक है, तो इसको ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से दो कि पहला कथन और दूसरा कारण क्या है? तो देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। यदि देश के पर्यावरण को भी संतुलित करके रखना है तो उसमें आपका जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। वो कारण कह रहा है क्या? कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण आपका पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। ये आपका जस्ट अपोजिट है, कथन कारण का जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ए सही, आर गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम है? मोहल्ला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में आपका। और खिलाफत आंदोलन 1919 आपका 1920 में हुआ था। जलियांवाला बाग आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इस तरह से मोहल्ला विद्रोह जो है ना सबसे अंतिम घटना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का किलिमंजारो में जो आपका पर्वत जो किलिमंजारो है ये कहाँ पर है? तंजानिया में है। और आपका तंजानिया के अलावा जो आपका टूबकल जो है मोरक्को में है। और जो स्टैनली है ये युगांडा में हो जाएगा। और आपका हॉगर जो है अल्जीरिया में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होता है। और जो आपका एलिफेंट फोट है ये आपका बॉर्म से होता है, कृमि से होता है। जबकि आपका डेंगू होता है ये भी विषाणु से होता है। और आपका जो अल्सर वगैरह हैं ये पेप्टिस अल्सर जो है ये भी आपके विषाणु से होते हैं। तो इस तरह से आप ये मिला लीजिए, है ना। तो आपका ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भारत की विधान परिषद के संबंध में गठन के संबंध में बताया गया है। तो आपका विधान परिषद
है ना। विधान परिषद एक गठन के लिए आपका विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। ये बात गलत है, क्योंकि ये 1/3 से अधिक सदस्य हो सकते हैं। कितना, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं और उसका आपका 100 विधान परिषद की सीटें हैं, तो ये तो आपका 1/3 से ज़्यादा हुई, तो आपका मान लीजिए कि ये आपका क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। और ये एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सीटें आवश्यक होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कोई भी राज्य है उसकी विधान परिषद में कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 40 सीटें होनी चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बतानी है आपको, है ना। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या थी कि रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी थीम भी। नेक्स्ट है आपका कि जो मिड डे मील योजना है, इसको पीएम पोषण योजना किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था, तो 2021 में आपको इसको पुनर्नामित किया गया था मिड डे मील योजना को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, मतलब शून्य घोषित कर दिया है। आर्टिकल 70 हम लोगों को पता है कि यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होता है, तो हम वो सुप्रीम कोर्ट जो क्या कर सकता है, आर्टिकल 71 के तहत उसको क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि क्या होंगे, मान्य होंगे, बिल्कुल सही बात है। उसकी दिए गए जो कार्यविधि जो भी उसने किए हैं वो मान्य होंगे। और उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन, उसी दिन जिस दिन उसकी घोषणा हुई है, मतलब कि आयोग शून्य घोषित किया है, उस दिन की कार्यविधि भी क्या होगी, आपका मान्य होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका बोला है नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था, तो जैनुल आबदीन ने इसको जजिया और गौ हत्या को, कश्मीर का शासक था, इसने समाप्त कर दिया था। हंगुल जो है हिरन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हंगुल आपका डचीग्रा में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें कहा गया है कि जो संधारणीय विकास है, इसके संदर्भ में बताना था, तो आयोग ने इसका कथन ऑप्शन ए सही है, आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 32 कि जो प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, इस प्रकार का विकास क्या कहलाएगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। इस तरह का विकास क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हम लोगों का पर्यावरण को इस तरह से हम लोगों का उपयोग करना है कि जिससे कि पर्यावरण संतुलन बना रहे और विकास भी हो सके, ठीक है। तो वो आपका सतत विकास की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, सस्टेनेबल। अब आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं, तो ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन में बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया था, तो आपका ये याद रखना है कि बरो का मेयर आपका सुनील चोपड़ा को चुना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार सबसे पहले और आखिरी तक की कार्यविधि बतानी है, तो आपका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त आपका 1947 को हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और फिर हमारे भारतीय संविधान को कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, तो आप कहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित तो आत्मर्पित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब प्रवृत्त किया गया था, तो मतलब कि इसको आप याद रखना, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की आपकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस तरह से आप लगा लीजिए इनका क्रम, तो ये क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सेवाओं के बारे में जो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे 2023 में आपका क्या कथन सही नहीं है बताना है। तो जो इसमें आपका ये ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका जो मर्चेंट 2030 तक ई कॉमर्स और बाजार में 2/3 हिस्से अपना स्थान रखेंगे, ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर हो जाएगा, इस तरह से। 36 नंबर का क्या है कि आपका पुस्तक और कभी आपका कवियत्री, इनका सही मिलान सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा है, तो आपका गंगाबाई गणेश देव लीला जी आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैप्टन हॉकिंस है जो कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बताना है। तो वो कहला पहला ऑप्शन है आपका कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में वह 1611 में नहीं 1608 में आया था, तो इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, तो वह तुर्की भाषा का नहीं, वो फारसी अच्छा जानता था, तो इसलिए फारसी में ही उसने बातचीत की थी, ठीक है, जहांगीर से।
तो आपका इस तरह से ये आपका ना तो एक कथन ना ही दो, दोनों आपका क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो पेशवा का पद है वो बालाजी बाजीराव, जो बालाजी विश्वनाथ जो है ना, पहली बार पेशवा बने थे। पहले पेशवा आपका कौन थे, विश्वनाथ थे। 1730 से 1713 से 1720 तक बने थे। फिर बाजीराव प्रथम आ जाते हैं, 20 से 40 तक बनते हैं। नारायण राव आ जाते हैं, 72-73 में बनते हैं। और आपका ये जो आपका माधव राव फर्स्ट हैं, जो आपका 1761 से 1772 तक बनते हैं। तो इस तरह से आपका क्रम जो हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका देखो, अब इसमें पूछा है आकार के हिसाब से, मतलब कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ग्रेट सैंडी हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि सहारा मरुस्थल, फिर अरेबियन मरुस्थल, फिर आपका गोबी मरुस्थल, फिर आपका सैंडी मरुस्थल, ये सारे के सारे ये आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। अरेबियन तो आपको पता है सऊदी अरेबिया वगैरह में है। और आपका जो सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में है, 11 देशों में फैला हुआ है। और गोबी मरुस्थल जो मंगोलिया और चाइना में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि जो आपका निर्धनता का प्रकार कौन सा है। तो निर्धनता का प्रकार आपका 3 है जो निर्धनता के प्रकार हैं। एक तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसे हम लोग पूर्ण निर्धनता कहते हैं। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, जिसे सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। और तीसरा है आपका सब्जेक्ट पॉवर्टी, जिसे हम लोग व्यक्तिपरक निर्धनता कहते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3। और भाग दोहे कौन अधिकारी होता था वैदिक काल में। तो भाग दोहे वो होता था जो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी को भाग दोहे कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य प्रमुख उद्देश्य था। तो जच्चा और बच्चा दोनों सलामत रहें, दोनों सुरक्षित रहें, है ना। तो उसके लिए आपका क्या था, जननी सुरक्षा योजना चलाई गई थी आपका 2005 में। उसके लिए तो आपका मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना आपका, जैसे कि 56,000 के समथिंग पर ईयर आपका जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी के लिए आपका चलाया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि इसमें आपका ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये मिलेंगे, है ना। और आपका जो शहरी गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये मिलते थे। और इसके साथ में आपका PM मातृ वंदना योजना है, इसमें आपको 5,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। और साथ साथ जच्चा बच्चा की जांच के लिए और समय समय पर सूचना भी मिलती है, टीका भी लगवाने के लिए बात होती है 5 साल तक, है ना। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आपका आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में महिला रेजिमेंट का नाम क्या रखा था। तो आप कहेंगे रानी झांसी रेजिमेंट इन्होंने नाम रखा था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी। तो मोहन सिंह ने की थी, आपका कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में। इसको रिवाइव किया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका अक्टूबर 1943 में। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ रानी झांसी रेजिमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आपका ये बताना है कि निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। यह उच्च तापमान मतलब कि आपका तापमान अधिक होना चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। और जो वर्षा आपका होना चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन आपका लैटेराइट मिट्टी के लिए होती हैं। और इसमें लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की कमी नहीं, अधिकता पाई जाती है। ये इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना पत्थर, इन सब की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है। और जबकि लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए केवल ऑप्शन ए है जो सही हो जाएगा। ठीक है। यदि हम लोग बात करें यदि एरिया के हिसाब से कि भारत में एरिया के हिसाब से जो है ना लैटेराइट मिट्टी का कौन सा स्थान आएगा। तो आप कहेंगे जलकल से याद रख लो। जा से आपका जलोढ़ मिट्टी आता है, फिर लाल मिट्टी, फिर काल से काली मिट्टी, फिर ला से लैटेराइट मिट्टी। तो चौथे क्रम की लैटेराइट मिट्टी आ जाती है। ठीक है। और यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी जो है ना चाय और कॉफ़ी वगैरह इन सब के लिए, बागानों के लिए प्रसिद्ध होती है। तो मतलब उसके लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये सर्वाधिक आपका केरल राज्य में पाई जाती है। इसका विस्तार सर्वाधिक केरल राज्य में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 300 जो मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान जो 300 संस्कृत पुस्तकों का जो अनुवाद है वो किसने किया था। अजीजुद्दीन खान ने किया था। ठीक है। ये आपका संस्कृत में अनुवाद किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तक शुष्क रहता है। बिल्कुल सही बात है। ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आपका तमिलनाडु शुष्क जो क्षेत्र है ना जी, आपका
शुष्क रह जाता है ना, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है एडियाबैटिक इफेक्ट के कारण। अब आपको एडियाबैटिक इफेक्ट आपको हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये पश्चिमी घाट में जब हमारी ये दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट पर टकराता है तो एडियाबैटिक इफेक्ट के कारण ये क्या हो जाता है आपका जब पहाड़ से टकराता है तो ऊपर की ओर जब ऊंचाई पर जाता है तो मतलब कि जो हवा होती है नमी युक्त हवा जो होती है संघनित हो जाती है और बारिश खूब करती है। और जब ये उतरती है दूसरे ढाल से ये उतरती है तो ये वाला क्षेत्र आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाने लगता है ना, क्योंकि सारी वर्षा तो उसने जो आपका क्या बोलते हैं इसको कि जो पश्चिमी ढाल के सम्मुख सिरे पर ही कर दी थी, है ना, और विमुख सिरे पर कोई भी बारिश नहीं होगी क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा फिर इस तरह से। तो फिर दूसरा ऑप्शन में भी साफ साफ यही दिया हुआ है कि तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर पड़ता है। बिल्कुल, जब बंगाल की खाड़ी की जो आपका शाखा जो जाती है इसके समानांतर पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो स्थिति बन जाती है। ठीक है, अरब सागर इसलिए मानसून की अरब सागर दक्षिण पश्चिम मानसून कि अरब सागर जो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, है ना। तो हम लोगों का ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, आगे की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि आपका बताना है कि पोषक स्तर बनते हैं। पोषक स्तर कैसे बनते हैं, तो हम लोगों को पता है कि जो आपका ट्रॉपिकल लेवल्स फॉर्म होती है आपका ऑर्गेनिज्म लिंक्ड बाय फूड चेन, तो खाद्य श्रृंखला के में जीवों के संबद्ध होने से आपका क्या बनती है आपका पोषक स्तर बनता है। ठीक है, और पोषक स्तर मतलब कि पोषक स्तर को याद रखना है कि जो आपका लिंडमान का 10% वाला नियम भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यदि कि 2023-24 की योजनाओं के आवंटन बजट आवंटन के संबंध में बताना है, तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा में आवंटन में सर्वाधिक कटौती की गई थी। बिल्कुल सही बात है, इस पर बहुत सारे मतलब कि विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था इस चीज़ को कि मनरेगा में आपका भारी कटौती हुई थी। ठीक है, और पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन में सर्वाधिक वृद्धि नहीं, ये सर्वाधिक वृद्धि नहीं हुई थी, है ना, और भी जो मतलब कि वो हैं जो आपका उनमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो केवल एक जो है ना आपका सही हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि जो आपका जो रेलवे का बजट है उसमें भी आपका बहुत सारी वृद्धि हुई थी, है ना, और आपका डिफेंस बजट है उसमें भी वृद्धि हुई थी, है ना, और जो शिक्षा का बजट है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, है ना, आपका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज अशोक मेहता समिति 1977 में इसने जो अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपका इन्होंने पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए ये बताया था। बिल्कुल सही बात है। और जो दूसरा है आपका कि राज्य स्तर के नीचे जो पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था, तो आपका खंड को विकेंद्रीकरण का जो प्रथम बिंदु नहीं, किसको माना था प्रथम बिंदु, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट मतलब कि जिला परिषद को आपका खंड का विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था। ठीक है, और खंड जो आपका खंड पंचायत होती है वो आपका क्या होता है, उसका मतलब काम होता है कि क्रियाओं को जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंट करवाना, उनको कार्यान्वयन करवाना, जबकि सर्वेक्षण मतलब कि जो आपका सुपरविजन का काम होता है वो आपका जो जिला परिषद होती है उसका काम होता है। तो इस तरह से आपका प्रथम बिंदु क्या हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा, ना कि खंड खंड को, है ना। तो ऑप्शन एक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालक्रम बताना, तो यूनानी और यूनानी शक कुषाण ये सब आपका क्रम हो जाएगा। यूनानी आए थे सबसे पहले, फिर शक, फिर कुषाण आपका आए थे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिलीपींस में जो नारियल और गन्ने के कृषि का विकास का श्रेय किसको जाता है, तो आपका स्पेन और जो अमेरिका वासी हैं उनको आपका विकास का श्रेय जाता है। गन्ने और नारियल के विकास का श्रेय आपका फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका न्यूजीलैंड में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित कर दिया गया है, और इसने आपका 2025 तक इसने लक्ष्य रखा है इसको धूम्रपान मुक्त बनाने का सपना रखा है। ठीक है, लक्ष्य रखा है, सॉरी, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका फरवरी 2022 में 2023 में आपका क्या है कि 12 चीतों को आपका
वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे, और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। याद रखना है कि जो आपका सबसे पहले नामीबिया से आपके जो चीते लाए गए थे वो कितने लाए गए थे? 8 में से आपका जो 5 थे वो फीमेल थे, 3 थे जो आपका मेल थे। और इनको कहाँ पर रखा गया था? तो आप कहेंगे कूनो नेशनल पार्क, आपका जो कूनो टाइगर रिजर्व है आपका एमपी में, वहाँ पर आपका रखा गया है, ठीक है। और इनको भी 12 चीते जो अफ्रीका से लाए गए, इनको भी कूनो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर आपका रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो निम्नलिखित में से प्रावधान और संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो अब हम लोगों का राजभाषा 17 में है, बिल्कुल सही बात है। और आपका संघ राज्य क्षेत्र आपका भाग 8 में है, बिल्कुल सही बात है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। और आपका ये अधिकरण है, ये अधिकरण जो है ना भाग 11 में ना होने की बजाय भाग 14 का ए में है, ठीक है। भाग 14 के ए में है, आर्टिकल 323 ए में और बी में, ठीक है। अधिकरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14A। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों से संबंधित जो होता है ना वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है। और ये 243 के में है पंचायतों के चुनाव निर्वाचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बताना है आपका कि जो है मतलब कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी जॉर्ज ने दिया था। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। और आपका सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत जो है ना आपका एडविन कैनन ने दिया था। और जो आपका उपर्युक्त जनसंख्या का सिद्धांत है ये प्रसिद्ध माल्थस ने दिया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जो है आपका ILO के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ILO आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जालान आपका फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के जाइलम क्या करता है? तो जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम आपका खनिज लवण और आपका पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक भौगोलिक इकाई जो कि पानी को इकट्ठा करती है, भंडार करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि जो उसको जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। वाटर सेट कहते हैं। और भारत संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप कहेंगे कि जो मतलब कि यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ, अनुच्छेद के बाद आपका 109 होना चाहिए, जो कि इंग्लिश में सही लिखा हुआ। आर्टिकल 109 प्रोवाइड फॉर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। तो आप कहेंगे कि जो ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था है वो आर्टिकल 109 नहीं 108 प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका गलत हो जाएगा। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मतलब आहूत मतलब बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है लोकसभा का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो इस तरह से आपका ये केवल 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कि जो आपका सतत विकास लक्ष्य है कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? तो आपको पता है कि जो लैंगिक समानता है ये आपका सतत विकास लक्ष्य में आता है। और आपका अंतरिक्ष अनुसंधान ये आपका नहीं आता है। और अच्छा स्वास्थ्य और भलाई ये आपका आ जाता है। और शून्य भूख आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हम लोगों ने एक दिन पहले ही पढ़े थे और इससे 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो हम लोगों ने पॉवर्टी वाला गरीबी को हटाएंगे तो हंगर जीरो, मतलब कि हम लोगों को क्या भुखमरी हटाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, तो 4 शिक्षा हो जाएगा। और आपका जेंडर इक्वलिटी की बात कौन करता है? 5 करता है। और जो रिड्यूस इनइक्वलिटी की बात करता है 10, तो 5 का उल्टा 10 हो जाएगा। क्लीन वाटर की बात करता है 6, तो और 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 12। हम लोग क्लीन वाटर को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, कंजप्शन और प्रोडक्शन ये आपको हो जाएगा। फिर 7 में आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। 7 को याद रखो, 746 वोल्ट का झटका लगता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वगैरह ये हो जाएगा। जब हम लोग क्लीन एनर्जी बनाने लगेंगे तो हमारी जो 8 में ना इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगेगी। और 9 I4 क्या होता है? I में 9 होता है, I4 9 होता है। तो I4 इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा।
11 मतलब एक लोगों अच्छे लोगों से मिलकर क्या बनती, कम्युनिटी बनती है। और आपका 13 जो है ना 13 वाला क्लाइमेट एक्शन है, ये तो आपका पता है, इसको क्लाइमेट एक्शन को जोड़ेंगे तो 13 वर्ड ही आएंगे, है ना। और आपका 14 में आपका क्या है, लाइफ बिलो वाटर आएगा, जो आपका मतलब कि उसके मतलब कि आप कह लीजिए पानी के नीचे जीवन 14 में, पानी के ऊपर जीवन आपका किस में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, ठीक है। पानी के ऊपर जीवन किस में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, ओके। और 16 में, 15 में जो हो गया, 16 में आपका P4 क्या होता है, P4 16 होता है, तो पीस एंड जस्टिस हो जाएगा। और 17 में आपका जो हो जाएगा पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली, सारे 17 16 17 गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आपका चंद्रप्रभा जो है ना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जी आपका, ये स्थित है आपका चंदौली में। कहाँ पर है, चंदौली में, ठीक है। तो चंदौली में आप देख सकते हैं, ये है आपका वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली वाला, है ना, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक झील जलप्रपात भी पाया जाता है। जलप्रपात आपका देवदरी जलप्रपात जो है ना, यहाँ पर आपका चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, चंदौली में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति जो है ना, इसके संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है बताना। तो पीएम गति शक्ति योजना आपका 2022 में शुरू नहीं हुई थी, कब हुई थी, 2021 में शुरू हुई थी। और इसके तहत हम लोगों को क्या करना है, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों और ये जलमार्गों, लॉजिस्टिक संरचनाओं को क्या करना है, पीएम से संबंधित जो परियोजना है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत जो आपका 400 वंदे भारत ट्रेनें 3 साल में चलाई जाएंगी, ये भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से केवल हमारा जो आर्टिकल जो आंसर 2 हो जाएगा जी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ईवी रामास्वामी नायकर जो इन्होंने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन में तो भाग लिया था और इनको गिरफ्तार भी मतलब कि किया गया था, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1919 में, और 1925 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इस तरह से आपका राइट आंसर एक और बी दोनों हो जाएंगे। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य कितना है, 2045 तक है। और कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक है, तो कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य आपका 2070 तक है, ठीक है। और आपका ग्रीन एनर्जी वाला आपका लक्ष्य है आपका 2047, ठीक है, ओके। मलेरिया वाला, टीबी वाला कब तक है, टीबी वाला आप कहेंगे कि आपका है 2025 तक है, और उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो स्वामी प्रसाद जो मुखर्जी अर्बन जो मिशन है ये 2015 में शुरू नहीं हुआ था, बाकी सभी आपका सही है, ठीक है। आदर्श ग्राम योजना 2014 में, दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मतलब थीम क्या था। तो आपका डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका गरीबी उन्मूलन दिवस अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का मनाया 17 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। और इसकी थीम क्या थी, तो डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, मतलब कि व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस की मतलब कि आइलेट की बीटा सेल से स्रावित होता है। तो सबको पता है इंसुलिन आपका स्रावित होता है। अब इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो आपका किताबें इनको मिलाना है, तो आपका याद रखना है कि जो आपका मिरात सिकंदरी है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। और आपका बुरहान मासिर है ये आपका बहमनी के अहमद शाह का इतिहास मिलता है। और बुरहान मासिर में आपका बहमनी के अहमद शाह का इतिहास मिलता है। मिराज उल सलातनी में आपका बंगाल का इतिहास मिलता है। और जो आपका रियाज उल इंसा है आपका, इसमें महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। अब आपका भारतीय जैविक डाटा बैंक, तो हम लोगों के डिस्कशन में यार बहुत फ़ायदा हुआ था, मतलब कि 70 से 80 क्वेश्चन हम लोगों ने जो आपका डिस्कस किए थे 40 से 50 दिनों में, ये हम लोगों को देखने को मिल गया था। तो आप भी अपने मतलब कि टेलीग्राम में आप वो आपका एग्ज़ाम दृष्टि सर्च करिए, और वहाँ पर हम लोगों का डिस्कशन होता है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो भारतीय जैविक डाटा केंद्र जो है ना किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो आप कहेंगे कि जो आपका फरीदाबाद हरियाणा में है, ये आपका राष्ट्रीय जैविक डाटा केंद्र स्थापित किया जाएगा, है ना। मतलब जो भी जीव जंतु हैं इनकी सारा डाटा आपका रखा जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। जो आपका बायोडिग्रेडेबल ना हो सके ऐसा आपका प्रदूषक कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे कि जो आपका कीटनाशक है जी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय उद्यानों के आनुवंशिकता विविधता का रख रखाव किया जाता है कहाँ पर, इन सीटू। मतलब कि ऐसी चीज़ें, ऐसा मतलब कि प्राणी जिनको मतलब कि उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर जहाँ उनका जन्म हुआ वहीं पर इनका लालन पालन हो, वहीं का इनका पालन पोषण हो, ठीक है, तो उन वो क्या कहलाता है, इन सीटू कहलाता है। यदि उनका प्रिजर्वेशन उनके जन्म स्थान से लेकर कहीं दूसरी जगह पर इनको मतलब कि क्या किया जाए, लालन पालन और संरक्षण किया जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स सीटू में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आनुवांशिक विविधता का रख रखाव आपका कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यानों में जो होता है वो कहाँ पर होता है, आप कहेंगे कि इन सीटू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जलीय पौधों जैसे कि प्रायः जो जल प्लावित धान के खेत हैं उनमें जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है कौन सा, एजोला, जो कि नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, एजोला का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली जो ओजोन परत है जी सामान्यतः किस मंडल में पाई जाती है, तो आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी इकाई क्या है, डॉप्सन है। यदि आपका 220 डॉप्सन से कम होता है तो आप मान लेते हैं कि आपका जो ओजोन परत है वहाँ पर उसका क्षरण हो रहा है, ठीक है। और ओजोन परत से संबंधित प्रोटोकॉल दो हैं आपका, जिनेवा प्रोटोकॉल, सॉरी मतलब कि वियना प्रोटोकॉल आपका है, आपका 1985 में हुआ था। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका ओजोन परत से संबंधित है और ये आपका 1987 में हुआ था, ठीक है। दोनों आपको प्रोटोकॉल याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका है कि G20 मतलब उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कौन से शहरों में आपका भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 217 में से 11 बैठकों के लिए जो स्थल के रूप में शामिल नहीं था। तो भारत में अब उत्तर प्रदेश में आपका 4 जगहों पर हुई थी, आगरा, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और लखनऊ, ठीक है, जबकि कानपुर में नहीं हुई थी। तो राइट आंसर कानपुर हो जाएगा। अब बताइए भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो ये हम लोगों को 15 वर्ष याद रखना है। 15 वर्ष के लिए हम लोगों ने सोचा था कि 15 वर्ष तक हम लोग अंग्रेजी को यूज करेंगे सरकारी उद्देश्यों के लिए, 1950 से 1965 तक, ठीक है। आर्टिकल कौन से में, 349 के में आपका है ना। और आपका निसार उपग्रह किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे निसार में आपका पता ही चल रहा है कि एन से आपका नासा हो जाएगा, आई से आपका इसरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इसरो और नासा का है, ठीक है, ये निसार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश से सही सुमेलित नहीं है, तो आपका मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। आप राजधानी भी पता होता तब भी आप मार देते इसको, है ना। तो उरुग्वे हो गया। और आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है, रोटरडम आपका नीदरलैंड में है, और जो इगार का है ये कहाँ पर है, चीन में नहीं है, रसिया में है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। लोकसभा में प्रथम महिला स्पीकर जी मीरा कुमार थी। दूसरी आपका पूछा जाए तो सुमित्रा महाजन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपका सहायक नदी कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका प्राणहिता जो है ना, गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि महानदी की, ठीक है। महानदी कौन कौन सी सहायक नदी, जोंक वगैरह जी महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। हेमावती कावेरी की है, मालप्रभा आपका कृष्णा की है, और आपका मंजरा जो है गोदावरी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपका 1918 में जो संयुक्त प्रांत है, जो 1918 में जो संयुक्त प्रांत था, इसके किसान सभा का गठन जो है ना किस नेता ने किया था, तो आपका याद रखना इंद्र नारायण द्विवेदी आपका 1918 में इन्होंने संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी। इनके अलावा 2 व्यक्ति और याद रखना है, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय भी। अब आपसे पूछा जाए यदि कि बिहार किसान सभा जो कि 1927 में स्थापना हुई थी, कहाँ किसने आपका स्थापित किया था, तो आपको याद रखना है ये आपका किया था सहजानंद सरस्वती ने। फिर आपका बाबा रामचंद्र ने आपका अवध किसान सभा का स्थापना किया था, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी थी, तो 1936 में आपका अखिल भारतीय किसान सभा बनी थी, है ना। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी थी, 1936 में बनी थी। लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का। और आपका लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे सहजानंद सरस्वती थे। और आपका जो इसके उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, NG रंगा थे, ठीक है। कौन थे, सॉरी महासचिव जो थे आपका कौन थे, NG रंगा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो सरकारी जो है ना क्या बोलते हैं कि केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस भी है जी आपका केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ठीक है। इसकी अब आप देख लेंगे कि जो आपका जो गंगा एक्सप्रेस भी है आपका मेरठ से शुरू होता है, और मेरठ, अमरोहा, बदाऊं, और आपका फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, बरेली, रायबरेली, प्रयागराज तक जाएगा। और ये टोटल कितने आपका उससे जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये टोटल कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 आपका इनसे जाएगा जिलों से, ठीक है,
और इनके अलावा भी और अलग अलग ये मेरठ से कहाँ से, मेरठ से आपका प्रयागराज तक जाएगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 594 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। और ये 6 लेन प्रोजेक्ट एक्सपेंडेबल 8 लेन, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि इसकी स्थापना मतलब की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका उद्घाटन मोदी जी ने किया था 2021 में, और आपका बनने की संभावना इसके 2024 के अंत तक या फिर 2025 में आपका बनने की संभावना है पूरी तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2000 मतलब कि 21-22 के अनुसार जो है ना, 20 में आपका 130 से उन्नत होकर आपका 2022 में 132 हो गई है। उन्नति नहीं होता है भाई, ये मानव विकास सूचकांक में यदि मतलब कि अंक जो है ना 130 से आपका 132 हो गया तो ये उन्नति नहीं, क्या हुआ, अवनति हुई है ना, मतलब कि ये क्या हो गया, खराब प्रदर्शन है ये। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये मतलब कि अपग्रेड नहीं, ये डाउनग्रेड है। ठीक है, तो आप इसको ना समझ लीजिए। तो ये आपका इसलिए ये गलत हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में ये वाला 2020 से में आपका 130 थी, 22 में आपका 132 हो गई, गिर गई है। तो आपका ये वाला सही है, क्योंकि ये रैंक क्या होगी, गिर गई है। तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा। और ये मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी करता है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता के लिए जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन सा है। तो जैव विविधता के ह्रास के लिए आपका प्राकृतिक वास का विनाश हो रहा है अत्यधिक, तो प्राकृतिक विनाश का मतलब प्राकृतिक वास का विनाश होगा, जिससे जैव विविधता क्या हो जाएगी, ह्रास हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा मतलब कि बनाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सी नदी हो जाएगी, तो आपका रियो ग्रांडे नदी, जो कि आपका ऐसी नदी है जो कि मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है। ये आप देखेंगे कि जो आपका रियो ग्रांडे नदी है ये आपका बना रही है, ये मैक्सिको है, ये यूएसए है। ठीक है, यूएसए है, तो आपका इनके बीच में सीमा कौन बना रही है, रियो ग्रांडे नदी जो कि बना रही है। ठीक है, और ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सही सुमेलित सही बताना है, सही कौन सा है। तो रामगंगा जो है ना कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है, रामगंगा बिल्कुल सही बात है। और बेतवा नदी जो है ना प्रयाग के पास में यमुना से मिलती है, तो बेतवा नदी ये प्रयाग के पास में नहीं, हमीरपुर जिला में मिलती है। ठीक है, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में आपका वित्तीय जो क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के वाक्य में सही है बताना है। ठीक है, तो आपका ये याद रखना, जीएसडीपी जो है ना 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसमें आप देख सकते हैं बजट में आपका कि इसमें दिया हुआ था कि जो आपका ये देखिए आपका कितना है, जीडीएसपी के लिए कितना दिया हुआ है, स्टेटिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5 ऑफ जीडीएसपी, तो आपका 3.5 जीडीएसपी आपका हो जाएगा। ठीक है, और 50 ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन जो हो जाएगा। और फिजिकल डेफिसिट 2022-23 के लिए कितना है, इतना है। और 23-24 के लिए कितना, 5.9 है। और इसको टारगेट रखा गया है 2025-26 तक कितना लाने का, तो 4.5। तो आपका बस यहीं से आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि जो आपका टारगेट रखा गया है इसमें का क्या कहा गया है, टारगेट जो है ना आपका टारगेट ये कितना बता रहा है, तो आप कहेंगे कि जो टारगेट है जी ये बता रहा है आपका 5.5, जबकि होना चाहिए क्या, आपका टारगेट कितना रखा गया है, 4.5 लाने के लिए, है ना। और यदि 22-23 की बात करें तो आपका कितना चल रहा है जी, फिजिकल डेफिसिट आपका 5.9। ओके, हाँ, तो ये चीज़ें हो गई। और 20 वर्षों को लिए ब्याज मुक्त नहीं, तो 20 वर्षों के लिए नहीं, ये कितने वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए, कितने 50 वर्षों के लिए ये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा राज्यों को। और 23-24 के बजट में अनुमान जो है ना 55 लाख करोड़ का नहीं, 45 लाख करोड़ का आपका व्यय का अनुमान है, अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका जो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो दोहरे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 में आपका 3 तरह के मतलब कि दोष सिद्ध के संदर्भ में आपका संरक्षण देखने को मिल जाएगा। एक तो आपको दोहरे दंड से की धारा से आपका मुक्ति मिल जाएगी, कि मतलब कि आपको एक सजा के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, ना कि दोहरा दंड दिया जाएगा। और कार्योत्तर विधि का मतलब हो जाएगा आपका कि जो जिस समय पर आपका जो भी मतलब कि जो भी विधि होगी, जिस समय पे आपने क्राइम किया उसी विधि के अनुसार आपको फांसी दी जाएगी। ठीक है, न्यूनतम विधि का प्रावधान है वैसे तो, जैसे आपका कि
उस समय जैसे आपने 2014 में कोई क्राइम किया है, उस समय आपके जो रेप की सज़ा थी वो आपका 2 वर्ष थी, तो आपका और फिर आपका 2020 में आपका जाके आपका कितना हो जाता है, केस क्लियर हो जाता है, आपको सज़ा घोषित हो जाती है और आपका फिर आपका यहाँ पर सरकार के द्वारा 5 साल कर दी जाती है। तो भी आपका क्या होगा कि जो सज़ा होगी वो पहले वाले जो कम से कम जो सज़ा होगी ना वो दी जाएगी, ठीक है। यदि आपका 2 वर्ष की जगह यहाँ पर 1 वर्ष हो जाता तो 1 वर्ष दी जाती, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएँगी। फिर आपका कार्योत्तर विधि हो गई, फिर आपका ये हो जाएगा स्वयं को अपने विरुद्ध साक्षी होने से मतलब कि खुद को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा स्वयं के विरुद्ध, ठीक है। तो ये आपका सारे तीनों के तीनों आपका 20 में आ जाएंगे और जो यातना के विरुद्ध जो निषेध है ये आपका 20 में नहीं आता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे दोष सिद्धि के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, हाँ, इनके वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था। तो सेक्स स्कैंडल मामले में इनको बहुत चर्चा में रहा था जी, सेक्स स्कैंडल मामले में इनको हटा दिया गया था। अच्छा, ऋषि सुनक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है ना, कमेंट बॉक्स में, है ना। तो ऋषि सुनक ने आपका जो लिस्ट ट्रस्ट है उसको आपका उसने आपका पद खाली किया था, तो ऋषि सुनक उस पर पीएम बने थे, आपको ब्रिटेन के भारतीय मूल के हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका किस अधिनियम के द्वारा जो है ना 120 सदस्यों का चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो 1919 के अधिनियम से ये व्यवस्था की गई थी, जेंस ऑफ जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय बजट का मतलब कि अनुमानित जो राशि सही सुमेलित है। तो आप कहेंगे कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 86,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। और आपका स्वास्थ्य शोध संस्थाओं पर स्वास्थ्य जो शोध विभाग है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, इसके लिए आपको 2,980 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 7200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो आपका प्रधानमंत्री आवास के लिए आपका 79,000 करोड़, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ और शिक्षा के लिए आपका 1,112 लाख करोड़ आपका हो जाएगा। डिफेंस के लिए 5.94 लाख करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका रेलवे का बजट है ये 9 टाइम्स ऑफ द 2013-14, मतलब कि जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है रेलवे का, है ना, ठीक है। जो 13-14 की तुलना में 9 गुना ज़्यादा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी राज्य की सीमा बदलने और किसी भी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है, ठीक है। तो जब भी मतलब कि आपका जो राष्ट्रपति होता है किसी भी राज्य का जो सीमा बदलना हो, है ना, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति एक पत्र भेजता है क्या विधानसभा के पास में, आपका राज्य के पास में, उस राज्य को, और उसको नीचे लिख देता है कि आपको इतने समय में आपको मतलब कि बताना होगा, अपनी राय देनी होगी, और जो भी राय देगा वो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसकी मानने के लिए, ठीक है। तो ये आपका कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। इस तरह से आपका मतलब कि, लेकिन आपका कथन और कारण दोनों तो सही हैं, लेकिन आपका जो है ना आर जो है ना एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आपका सही कथन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संसद के जो प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा और लोकसभा का जो सचिवालय है इसका संयुक्त रूप से मतलब कि सचिवालय बनाया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है। और संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय का स्टाफ सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार बिल्कुल प्राप्त है, कि जो भी आपका सचिवालय सेक्रेटरीट बनेगा तो उसका जो आपका सेवा शर्तें हैं वो कौन निर्धारित करेगा। तो आप कहेंगे कि आपका संसद निर्धारित कर सकती है। तो इस तरह से आपका दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और शिव समुद्रम जो मतलब कि शिव समुद्रम है ना, शिवान समुद्र और कलपक्कम जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका शिव समुद्रम आपका हाइड्रो पावर है और आपका जो कलपक्कम है जी आपका परमाणु संयंत्र है। तो ठीक है जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप कहेंगे जो आपका वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, गलत बात है। ये वित्त आयोग में जो होते हैं ना एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये वित्त आयोग जो है ना अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, गलत बात है। ये नीति आयोग को नहीं, प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ए और बी दोनों गलत हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2023 में आपका सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तुरमूर कर्नाटक में किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर की रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार संपदा मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, लिथियम मिला है अभी, है ना, 5.9 मिलियन टन, है ना। और उसके बाद आपका यदि बात की जाए कि भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल और कोबाल्ट पर आयात निर्भर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो लिथियम, निकल और कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है अभी हम लोग। ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति निर्देशकता तो मौलिक कर्तव्य दोनों में कौन है? तो पर्यावरण आपका ये हो जाएगा नेचर। नेचर में आपका जो मौलिक कर्तव्य में फंडामेंटल ड्यूटी हो उसमें आपका नेचर कौन से नंबर पर है? तो आप कहेंगे 7वें नंबर पर। वहाँ पर भी प्रकृति के संरक्षण वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको। और यदि आपको बात करें आपका कि जो पर्यावरण का संरक्षण है ये आपका DPSP में आर्टा 40 में मतलब कि 48 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आपका ये कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो स्वैच्छिक समाज सेवा ये आपका आर्थिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश से आपका संबंधित है कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि जो आपका जो अनूठी उपहार योजना है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो आप कहेंगे आलमगीरपुर जो है ना पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। आलमगीरपुर पूर्वी सीमा, मांडू आपका कश्मीर का है। ठीक है, मांडू आपका कश्मीर का, तो वो आपका हो जाएगा उत्तरी सीमा। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है तो दक्षिणी सीमा। और सुतकांगडोर आपका अफगानिस्तान में है तो ये आपका वो मतलब कि हो जाएगा क्या, पश्चिमी सीमा। ठीक है, ओके। अब ये बताइए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए मानक है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषण की जांच के लिए होता है BOD की माप कि आपका जल में कितने % ऑक्सीजन है, कितनी मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा है, डेंसिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को क्या कहते हैं? तो आपका मरुदभित जानवर कहते हैं। क्या जीरो को लस आपका एनिमल कहते हैं। फिर आपका भारत की नदियों और उसके उद्गम बताना है। तो आपका भारत की नदियाँ और उद्गम में आपका यमुना निकलती है यमुनोत्री से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, आपको गोदावरी नासिक से, और महानदी सिहावा से निकलती है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दर्रा, तो माना दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिफू दर्रा लद्दाख में नहीं है। और आपका माना नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। और आगल दर्रा जो है ना आगल अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली में वायसराय जो है ना लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो आपका जो अनुशीलन समिति थी ये आपका लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आर्थिक विभाग के मानव संसाधन का योगदान निम्नलिखित में से सही है। तो आपका ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B दूसरा हो जाएगा केवल। अब ये SDG वाला आया था क्वेश्चन, बढ़िया हो गया था, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि ये SDG 13 है क्या, जलवायु परिवर्तन, जलवायु कहाँ गया, जलवायु क्रिया हो जाएगा, क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा। SDG 14 क्या हो जाएगा? 14 में आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। और SDG 15 में क्या हो जाएगा? लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा। और SDG 10 में क्या हो जाएगा? रिड्यूस इनइक्वालिटी हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा C हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से ये धर्म प्रचारक बताना है। ठीक है, तो आपका जो मीमांसा है ना ये इसके कणद नहीं थे, क्या थे, जैमिनी थे, है ना। ओके। अब ये देखिए खरीदार जो होते थे कौन होते थे? खरीदार जो होते थे आपका फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था खरीदार। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी जो है ना किस स्थान पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसको याद कर लो, दाब से याद कर लो, है ना, दाब से याद कर लो। देवप्रयाग में आपका अलकनंदा और भागीरथी। और द चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड प्रॉपर्टी किसकी मतलब की पुस्तक है? तो आप कहेंगे गुरनाल मेडर की आपका पुस्तक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रियो सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये आपका सतत विकास से संबंधित है। और ये एजेंडा 21 है जो 1992 के जो आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन जिसे कहते हैं, वहीं से निकल के आया था जी। ठीक है, वहीं से आपका पृथ्वी सम्मेलन से UNFCCC निकल के आता है, और UNCBD निकल के आता है, और UNCCD निकल के आता है। ये सब चीज़ें आपको देख लेना है एक बार।
और 2023-24 में कुल परिव्यय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप कहेंगे कि जो आपका सब्सिडी है वो 9% आपका नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ना किस वर्ष मनाया जाता है, तो आपका 1974 में मनाया जाता है। ठीक है, 1974 में बनाया गया था। ठीक है, 1974 में 1972 में क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1974 में क्या हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण रोकथाम अधिनियम आ जाएगा। ठीक है, 1977 में आपका वाटर टैक्स वगैरह है ना। और आपका 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आ जाएगा। 81 में आपका आ जाएगा क्या वायु प्रदूषण अधिनियम आ जाएगा। 92 में आपका आ जाएगा क्या पृथ्वी सम्मेलन आ जाएगा। ठीक है, और सारे हैं, लेकिन आप इतने मतलब कि कर लेना है, बहुत सारे हैं, सबका अलग से कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। मानव हृदय चैम्बर में कितने घटकों में होता है, केवल 4 में होता है, ये तो पता है सबको। 2 एलें 2 नीले, है ना। और यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपका डोनेस्क है, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, खार्किव, डोनेस्क, इन सब पर, है ना। तो डोनेस्क है जो आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। G20 का प्रतीक में आपका क्या प्रतीक चिन्ह में भारत की 7 पंखुड़ियाँ, जो कि 7 पंखुड़ियाँ जो किसका प्रतीक हैं, तो आप कहेंगे 7 महाद्वीपों का प्रतीक है। ठीक है, और आपका प्रत्येक चिन्ह 7 महाद्वीपों प्रतीक, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हो जाएंगे। अब आपको देख लेना है कि पुराणों में आपका कौन सा कथन, वायु पुराण वो विष्णु पुराण में आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही, दोनों सही हो जाएंगे। देखो वायु हमेशा गुप्त रहती है ना, तो हमारा ये वायु पुराण हो जाएगा। ठीक है, और मत्स्य पुराण में क्या हो जाएगा आपका सातवाहन वंश की जानकारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि स्कॉर्पियन श्रेणी की, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये आपका निम्नलिखित में से स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो आपका जो प्रोजेक्ट 75 था, उसके तहत हम लोगों को क्या करना था, 6 जो है ना स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी बनानी थी। स्कॉर्पियन क्लास वो होती है जो कि डीजल से चलने वाली पनडुब्बियाँ होती हैं। फ्रांस के साथ हम लोग बना रहे हैं, फ्रांस के सहयोग से भारत मतलब स्वदेशी ये परमाणु पनडुब्बियाँ होगी, फ्रांस के सहयोग से बन रही हैं। तो पहली कौन थी आपका, तो आप कहेंगे कलवरी हो जाएगी, फिर करंज हो जाएगी, फिर पहली कलवरी, फिर आपका खेड़ा हो जाएगा, फिर आपका करंज आ जाएगा, फिर आपका बेला हो जाएगा, फिर बागीर, फिर बागसीर। ठीक है, तो इस तरह से इनका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आपका ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, तो आपका 149 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक ने करेंसी नोट से अपना ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा कर दी है, ऑस्ट्रेलिया ने आपका हटाने की घोषणा कर दी है। लोटेक जो आपका लोटेक पारितंत्र क्या कहलाता है, तो लोटेक आपका रिवर मतलब कि जो लोटेक वाला पारितंत्र वो होता है जो कि आपका खुला पारितंत्र होता है। ठीक है, और जिसमें कि बहता हुआ जल आता है। ठीक है, और एक होता है लैटिक, लैटिक पारितंत्र में वो होता है जो आपका जैसे कि पॉन्ड्स हुए, तालाब हुए, झील हुए, जिनमें कि पानी स्थिर रहता है। ठीक है, तो वो आते हैं लैटिक में, और लोटेक में बहता हुआ जल आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और ये वाले आपको देखिए कि प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। ठीक है, समुद्री शैवाल किससे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, तो आप कहेंगे आयोडीन होता है। समुद्री शैवाल में क्या आयोडीन होता है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है बताना है, तो उत्तर प्रदेश में आपका 31 लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की सीटें आपका 80 हैं, दोनों कथन सही हो जाएंगे। और आपका फिर 130 में आ जाता है कि कौन सी झील आपका, तो मराकाइबो, आपका मराकाइबो वेनेजुएला में ये नहीं है मतलब कि मराकाइबो वेनेजुएला में है। ओनेगा आपका कहाँ पर, कनाडा में है। तो ये आपका ओनेगा कनाडा में नहीं, कहाँ पर है, रसिया में है। ओनेगा और लड़ोगा ये दोनों झीलें कहाँ पर, रसिया में है। बैकाल झील रसिया में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप कहेंगे जो हमीदा बानो बेगम है ये आपका अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। ठीक है ना, आपको पता होगा ये। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के आधार पर टियर 1 में अति उच्च सामाजिक प्रगति के वाले 3 स्थान कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा हो जाएंगे। पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीकन यूनिवर्सिटी है ये किस देश के साथ में मतलब कि संदर्भ में सही कथन बताना है। तो भारत में मतलब स्वतंत्र परिसर भारत में से मतलब माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया उसकी यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पर आकर खोलेगी, है ना। महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा, महाराष्ट्र में स्थापित नहीं, ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नोबल गैस नहीं है, तो आपका ऑक्टियम जो है ना नोबल गैस नहीं है। बाकी आर्गन होगा, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, आपका सभी आपका अक्री गैस हैं। 18 तत्व में आती है, 18वें तत्व में अक्री गैस को नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है। प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ से भी नेवर लिव्ड है, ये आपका हो जाएगा अनुराधा राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एशियो फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में मतलब कि कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है। तो ये मतलब कि जो शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन है इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है इस समय, और एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। और जो आपका एससीओ फिल्म महोत्सव एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, बिल्कुल सही बात है, इसलिए एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ने अब आपका जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो आपका क्रिस हेपकिंस को चुना गया है। जेसिंडा आर्डन जो कि पहले थी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। चरक संहिता में कितने अध्यायों और कितने उसमें खंडों में विभाजित किया गया। तो 120 अध्याय और आपका 8 खंडों में विभाजित किया गया है। और आपको भारत में प्रथम नेशनल फॉर द मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है कहाँ पर। तो जामनगर, आपका जामनगर में आपका प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। और आपका दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होना कोरियोलिस फोर्स होता है, ये सबको पता होगा, है ना। और टीका डिप्थीरिया से बचाता है कौन से मतलब कि, तो आप कहेंगे कि टॉक्सवाइट से, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और आपका ये पूछा है कि कीटभक्षी पौधा कौन सा नहीं है, कौन सा पौधा कीटभक्षी है। तो नेपेंथीज आपका कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा कि mRNA वैक्सीन कौन सी है। तो आप कहेंगे कि जो आपका मॉडर्ना है ये ना mRNA वैक्सीन है, ठीक है। और हंसी पैदा करने वाली तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, सबको पता होगा ये। और प्रथम जनगणना आपका सर्वप्रथम कब हुई थी, 1871-72 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना पूछेगा तो आपका रिपन के समय में हुई थी 1881 में, ठीक है। फिर आपका तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान हो जाएंगी। नौवीं में आपका क्या हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म आ जाएंगे, भूमि सुधार संबंधी कानून आ जाएंगे, ठीक है। जबकि राज्यसभा की सीटों का स्थान कहाँ में, 4 में है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो नवासा है जी आपका ये राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको देख लेना आप, है ना। और जो आपका फिर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नाटू नाटू के लिए जो आपका अवार्ड मिला है, तो इसके रचनाकार कौन थे। तो किरमानी इसके रचनाकार थे। फिर आपका 1857 के मतलब कि स्थान और आधा में सही सुमेलित नहीं है बताना। झांसी में आपका 11 मई 1857 को आपका झांसी में नहीं हुआ था। बाकी ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो PCS है 2023 का 14 मई को होने वाला जो प्रीलिम था उनका हम लोगों ने ऑफिशियल आंसर की से मिला लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, यदि आपको ना हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।